दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपका जो बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर सेकंड है उसके पेपर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो एनिमेशन के थ्रू आपको सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट बीएससी 6 सेमेस्टर में हैं और वो जूलॉजी और बॉटनी के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं और उनसे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर और उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपको मात्र 99 रुपीज़ पे करने हैं। 99 रुपीज़ में आपको आपके बीएससी 6 सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट और सेकंड दोनों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ सभी लेक्चर के आपको वीडियो मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। तो इतने कम चार्ज में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ एक ऐसा फेवरेबल प्लेस है पूरे यूनिवर्स में जहां पर लाइफ प्रेजेंट है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है और ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक प्रकार के वायु के चादरों से ढका हुआ है। और साथ ही साथ ये करता क्या है, ये एक प्रकार के अम्ब्रेला की तरह कार्य करता है जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो एयर है ये क्या करते हैं कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। लेकिन बीते समय में ये देखा गया है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो आइए इन सभी तरह के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि सन से हमेशा अर्थ पे कई तरह के रेडिएशन भेजे जाते हैं और ये जो रेडिएशन है वो प्रकाश के रूप में और एनर्जी या फिर कह सकते हैं हीट के रूप में होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनलाइट में आपको अलग अलग रेडिएशन होते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड। तो हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में जो कि होती है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा जो बचे हुए रेज है वो हमारे अर्थ सरफेस तक आते हैं और ये सभी रेज हमारे अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। परंतु इनमें से जो स्पेशली इंफ्रारेड रेज है ये रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि हमारे वातावरण द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं। लेकिन बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इन इंफ्रारेड रेस को वापस जाने नहीं देते हैं और हमारे अर्थ सरफेस के अंदर इसको बनाए रखते हैं। यानी कि ये जो रेज है हमारे अर्थ सरफेस में बने रहते हैं और इन सभी गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो आप नाम याद रखिएगा। मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन, वाटर वेपर और सीएफसी है। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं। तो आइए मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। तो आपको बता दें कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है उन प्लेसेस पर करते क्या है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन कलर की हाउस बनाई जाती है, यानी कि उसमें हरे रंग के शीशे लगे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अंदर की ओर टेम्परेचर को गर्म बनाए रखते हैं, जिससे कि पौधों को आसानी से ठंड से बचाया जाता है। अब इसी तरह सेम होता क्या है कि जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से एक ग्लास की तरह बिहेव करती है, यानी कि ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है और जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेती है और बाहर की ओर जाने नहीं देती।
तो आपको बता दें कि अगर ऐसा न हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -20 से लेकर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन के कारण और ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो पिछले 200 सालों में जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है और ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होकर इन सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर ले रहा है, जिससे कि ये जो रेडिएशन है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस में कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बता दें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही होता है ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको एनिमेशन के थ्रू सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको इन सभी टॉपिक को लिखना कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि CO2 मेन ग्रीन हाउस गैस है जो कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है और इन सोलर रेडिएशन को हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो हम इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वह दिन प्रतिदिन गर्म हो रहा है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एटमॉस्फेयर के द्वारा वो क्या कर रही है, हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रही है, जिसके कारण हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए आप चाहे तो ये वाला इमेज बना सकते हैं या प्रीवियस मैंने जो फिगर आपको दिखाया था एनिमेशन में वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको ये सिंपल पड़ेगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो बातें मैंने पीछे बताई है उन्हीं को ये रिप्रेजेंट किए हुए है ये इमेज। अब बात आती है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इट रिफर्स टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी के सरफेस के टेम्परेचर का बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पर या फिर ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो सी का लेवल है यानी कि समुद्र के पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, वो आने वाले समय में डूब जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण मानव के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मेन जो प्रभाव है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो ठंडी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कि गर्मी का जो सीज़न है वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होगा, हीट स्ट्रोक होंगे और जो डेथ की रेट है यानी कि मृत्यु जो दर है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है यानी कि लंग्स से जुड़े हुए, हार्ट से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेंगे। और सबसे जो मेन रीज़न है कि जो कैंसर है वो टेम्परेचर बढ़ने से कैंसर की जो रेट है वो बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि आने वाले समय में या फिर इस समय बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे या कैंसर के केस सुनाई दे होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आई होप कि आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।